जम्मू में मां वैष्णो देवी यात्रा मार्ग पर हुए भूस्खलन में मुजफ्फरनगर के 7 लोगों की मौत हो गई थी। इनमें से 6 लोग रामनगरी मोहल्ले के रहने वाले हैं। मृतक अलग अलग 3 परिवारों के थे। शनिवार को एक साथ जैसे ही 6 लोगों की अर्थी उठी तो पूरा मोहल्ला रो पड़ा। सभी 6 शवों को एक ही लोडर में लाद कर शमशान घाट ले जाया गया। इस दौरान पूर्व सांसद कादिर राणा भी अर्थियों को कंधा देने पहुंचे। शमशान घाट पर सभी चिताओं को एक साथ मुखग्नि दी गई। अंतिम संस्कार के दौरान वहां मौजूद लोग यही चर्चा कर रहे थे कि दर्शन के लिए गए लोगों के साथ अनहोनी कैसे हो सकती है। बता दें कि जम्मू के कटरा में माता वैष्णो देवी यात्रा मार्ग पर 27 अगस्त को मंगलवार को भूस्खलन के कारण 34 श्रद्धालुओं की मौत हो गई थी। यह हादसा अर्धकुमारी के पास इंद्रप्रस्थ भोजनालय के निकट हुआ था। मरने वालों में से 7 लोग यूपी के मुजफ्फरनगर के रहने वाले थे। 6 रामपुरी मोहल्ले के थे। इनमें 2 सगे भाई अनंत 9 साल के और दीपेश रामवीर 45 व उनकी बेटी अंजलि 21 वर्ष और माता 45 उनकी बेटी आकांक्षा शामिल है। ये सभी 3 अलग अलग परिवार के थे। 3 परिवारों के 6 मृतकों के शव शनिवार सुबह एम्बुलेंस की मदद से रामपुरी मोहल्ले पहुंचे। शवों को देखते ही परिजनों में चीख पुकार मच गई। इसके बाद सभी शवों को अंतिम संस्कार के लिए एक ही लोडर पर लादकर काली नदी रोड पर हिंडन नदी के किनारे स्थित शमशान घाट पर शवों को अंतिम संस्कार किया गया। अंतिम संस्कार के दौरान शमशान घाट पर 2000 से अधिक लोग मौजूद रहे। भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत और मुजफ्फरनगर सांसद हरेंद्र मलिक भी अंतिम यात्रा में शामिल हुए। तो पूर्व केंद्रीय मंत्री डॉक्टर संजीव बलियान भी शमशान घाट पर पहुंचे। सुबह करीब 11 बजे सभी शवों को मुखग्नि दी गई। शवों को एम्बुलेंस से लेकर लौटने वाले सुमित कुमार ने बताया कि हम हादसे की सूचना के बाद बुधवार दोपहर 2 बजे ही जम्मू के लिए रवाना हो गए थे। जालंधर तक ट्रेन से गए, उसके बाद बस और टेम्पो से सफर तय किया। 4 घंटे तक जाम में फंसे रहे। रात करीब 2 बजे मौके पर पहुंचे। अस्पताल में फोन किया तो डॉक्टरों ने कहा सुबह 9 बजे के बाद आना। गुरुवार सुबह 9 बजे जब वो अस्पताल पहुंचे तो चारों ओर लाशें ही लाशें पड़ी हुई थी। डॉक्टर बोले अपने शवों को खोज लो। सुमित ने कहा कि जब हम कमरे में गए तो वहां जो नज़ारा देखा उसे शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता है। चारों तरफ बस लाश ही लाश बिखरी पड़ी थी। हमने लाशों को हटा हटा कर करीब 2 घंटे की मेहनत की। इसके बाद अपने लोगों के 6 शवों को बाहर निकाला। फिर इन्हें एम्बुलेंस में लेकर मुजफ्फरनगर के लिए रवाना हो गए। 3 परिवार से गुजरे हैं, माँ बेटी। एक परिवार से माँ बेटी, एक परिवार से 2 भाई है छोटे छोटे। कब आप वहाँ पे पहुँचे थे और कब आपको बॉडी मिली? एक किशोरी लापता भी थी। जी वे मिल रही हमें। हमने डेड बॉडी ढूंढी, वहाँ पे बहुत सारी पड़ी थी, वहाँ पे उनमें से ढूंढी, वो मिल गई। किस तरह का मंजर था वहाँ पे? बहुत बुरा है जी। वहाँ नुई लस्से पड़ी थी, उसमें कमरे से में दे रखी थी, उसमें ढूंढते लाए, छाटते ढूंढते जब लाए। एक ही मोहल्ले से 6 लाश एक साथ चिता मिलना किस तरह से मानते बहुत हैं? दुख की बात है जी। पूरा मोहल्ला शोक में डूबा जी। हुआ है। वहाँ पर जब आप गए कैसे कैसे आपने पूरी प्रक्रिया एक बार शॉर्ट में बता दो जी। हम 2 बजे वहाँ पहुँचे। यहाँ से जालंधर ट्रेन में गए, फिर वहाँ से हम बस में गए, फिर टेम्पो में गए। उसके बाद वहाँ जाम मिला में 4.5 घंटे का। फिर हम दूसरी बस पकड़ी, फिर वहाँ 2 बजे हम पहुँचे। हमने हॉस्पिटल में फ़ोन करा, उन्होंने यहाँ 9 बजे आना है, इससे पहले नहीं आना। फिर हम कटरा गए, मतलब यहाँ तो 9 बजे आना, तो हम कटरा चले गए, जो हमारे रहल व्यक्ति थे उन्हें देखने के लिए। फिर वहाँ से 9 बजे हम नहा लिए, तो हमने उन्हें फ़ोन करा, वे नहा लिए। उन्होंने कहा इनमें छाट लो, अब जो भी तुम्हारी डेड बॉडी है इनमें ढूंढ लो और ले जाओ। क्या कोई घायल भी आया है वहाँ से? नहीं, उन लोग गए हुए थे। क्या केवल डेड बॉडी आई है, इसके अलावा कोई और व्यक्ति भी आया? वे जो 16 आदमी जो ठीक है वे भी आ चुके हैं। वे आ गए? हाँ जी, जो रहल है वे वहीं पे है अभी। कितने लोग वहाँ पे अभी मौजूद है? अभी वहाँ पे जी घायल जो है घायल 5 है जी। 5 लोग घायल जी। अजय की फैमिली होगी 3 तो अजीब होगी, एक डोली है और एक धर्मवीर जी वहीं जी। सुमित ने बताया कि अभी भी मुजफ्फरनगर के 5 लोगों का जम्मू में इलाज चल रहा है। अपनी भाभी, माता और भतीजी आकांक्षा को खोने वाले संदीप ने बताया कि हादसे में कई परिवार उजड़ गए हैं। हमें जम्मू कश्मीर और मुजफ्फरनगर प्रशासन की ओर से कोई मदद नहीं मिली है। शवों को लाने के लिए ट्रांसपोर्ट तक का इंतजाम नहीं किया गया। नेताओं ने हर संभव मदद के दावे किए थे, मगर किसी ने सुध तक नहीं ली। बता दें कि हादसे के बाद
जम्मू कश्मीर प्रशासन ने प्रत्येक मृतक के परिजनों को 9 लाख रुपए मुआवजा देने की घोषणा की है। इसमें से साइन बोर्ड से 5 लाख और आपदा प्रबंधन से 4 लाख रुपए दिए जाएंगे। वहीं उत्तर प्रदेश सरकार ने भी 4 लाख रुपए अतिरिक्त सहायता देने की घोषणा की है।